हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1865, फाइंडिंग पेयर्स विद सर्टेन सम। इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि दो इंटीजर एरे num1 एंड num2 दिया हुआ है हमें, एंड आपको एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाना है जो कि दो क्वेरीज को सपोर्ट करेंगी। पहली क्वेरी क्या होगी कि एक पॉजिटिव इंटीजर आपको ऐड करना है एट अ गिवन इंडेक्स। मतलब आपको एक वैल्यू दी होगी और एक इंडेक्स दिया होगा। आपको एरे के उस इंडेक्स पे जाके इस वैल्यू को ऐड करना है यहाँ पे। तो पहली क्वेरी ये है हमारी। और दूसरी क्वेरी क्या है कि काउंट द नंबर ऑफ पेयर्स आई कॉमा जे सच दैट कि उसमें नम्स आई प्लस नम्स जे जो है इक्वल्स टू द गिवन वैल्यू। हमको यहाँ पे दूसरी क्वेरी में एक वैल्यू दी होगी टोटल नाम से, टोट नाम से लिखा है शायद। तो हमें क्या करना है कि नम वन में मतलब फर्स्ट एरे में और सेकंड एरे में ऐसे इंडेक्सेस ढूंढने हैं, इंडेक्सेस जिनका वैल्यू का अगर हम सम करें तो वो एग्जैक्टली इक्वल टू ये टोटल आ जाए। तो सेकंड क्वेरी ये है और हमें टोटल नंबर ऑफ पेयर्स रिटर्न करने हैं यहाँ पे, पेयर्स रिटर्न करने हैं। तो ये दो क्वेरी सपोर्ट करनी चाहिए। और हमको फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि एक फाइंड सम पेयर नाम का इनिशियलाइजेशन वाला फंक्शन रहेगा। दूसरा फंक्शन रहेगा वॉइड ऐड करने वाला, जहाँ पे देखिए एक इंडेक्स दिया हुआ है और एक वैल्यू दी हुई है। इस इंडेक्स पे जाके हमें वैल्यू ऐड करनी है। और ये वैल्यू कौन से एरे में ऐड करनी है? हमें नम्स टू में करनी है, यानी कि सेकंड एरे में वैल्यू ऐड करनी है। एंड जो थर्ड क्वेरी है हमारी, थर्ड चीज दी हुई है यहाँ पे काउंट है, जहाँ पे देखिए ये टी नाम से हमको एक सम दिया हुआ है, सम टोटल सम, जिसमें हमें क्या करना है कि दोनों एरे के एक एक एलिमेंट को लेके उनका ऐड करके इक्वल टू सम के बराबर करना है यहाँ पे। और टोटल नंबर ऑफ जो है हमें पेयर्स यहाँ पे रिटर्न करने हैं। रिटर्न द नंबर ऑफ पेयर्स आई कॉमा जे सच दैट कि नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे टोटल के बराबर हो जाए। चलिए अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि इसको करना कैसे है। इस एग्जांपल में हमें सबसे पहले यहाँ पे एक इनिशियलाइजेशन वाला फंक्शन दिया हुआ है, जिसमें मेन अपना जो फंक्शन रहेगा जहाँ पे एरे इनिशियलाइज होंगे वो कॉल होगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद सारे फंक्शंस जैसे कि काउंट फंक्शन, ऐड फंक्शन, काउंट फंक्शन, ये सब एक एक करके यहाँ पे कॉल हो रहे हैं। हमें इससे अभी उतना मतलब नहीं है, मतलब वो हम देख लेंगे बाद में। ये हमें यहाँ पे एरे दिया हुआ है, हमारे पास दो एरे हैं। ये यहाँ पे एक मेन फर्स्ट एरे ये दिया हुआ है, सेकंड एरे हमारा ये दिया हुआ है यहाँ पे। एंड फिर उसके बाद जो है हमें यहाँ पे काउंट की ये है कि हमें 7 काउंट करके ले आओ ऐसे पेयर्स जिनका सम 7 आ रहा हो। फिर उसके बाद ऐड पे हमें यहाँ पे इस इंडेक्स पे जाके ये वाली वैल्यू ऐड करनी है। फिर हमने फिर से कॉल काउंट फंक्शन कॉल किया है, तो हमें यहाँ पे 8 एज अ सम चाहिए। फिर हमने यहाँ पे फिर से काउंट किया है जिसमें हमें 4 एज अ सम चाहिए। फिर हमने ऐड कॉल किया फिर से, जहाँ पे हम जीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू 1 ऐड कर रहे हैं। ऐसे करके यहाँ पे सारे फंक्शंस जो हैं लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन इजी है समझने के लिए, हम यहाँ पे नीचे समझ लेते हैं। लेट से हमारे पास एक एरे दिया हुआ है 1 2 3 और 4। ये हमारा नम्स 1 है। हमारे पास नम्स 2 है, 2 3 4 एंड 6। ये हमारा नम्स 2 हो गया। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेरी थी, उस क्वेरी पे हमें क्या करना है कि हमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके वैल्यू को ऐड करना है। लेट से हमको यहाँ पे अगर और ये किस पे करना है, हमें ये नम्स 2 पे करना है। और सारे जो दोनों क्वेरीज होंगी वो नम्स 2 पे ही परफॉर्म होंगी। यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें इंडेक्स इन द एरे नम्स 2, मतलब नम्स 2 में हमें ये चीज परफॉर्म करनी है। तो लेट से यहाँ पे 1 3 दिया हुआ है, तो हम नम्स 2 के फर्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे। यहाँ पे जीरो इंडेक्स, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड है, तो हम इसके फर्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे। और हम वैल्यू कितनी ऐड करनी है? 3 ऐड करनी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 3 है, हम इस पे 3 ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगी। तो ये हमको यहाँ पे अपडेट करना है। तो हम यहाँ पे अब 3 + 3 6, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू जो है अपनी 6 अपडेट कर देंगे। एंड उसके बाद फर्स्ट क्वेरी हमने यहाँ पे कर ली है। एंड उसके बाद अब हम यहाँ पे सेकंड क्वेरी परफॉर्म करते हैं। सेकंड क्वेरी में क्या करना था हमें कि काउंट नाम का फंक्शन था, जहाँ पे एक
इंट टोटल नाम से वैल्यू दी हुई थी। लेट्स से यहाँ पे अभी इस टोटल की जो वैल्यू है वो दे रखी है 7। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें नम्स 1 से और नम्स 2 से ऐसे एलिमेंट्स उठाने हैं जिनका एडिशन करने पे 7 आ जाए। तो कौन कौन से ऐसे पेयर्स बन सकते हैं यहाँ पे देखिए। एक तो 3 और 4 का बन सकता है, एक तो ये 6 और ये 1 का बन सकता है, एक ये 6 और एक इस 1 का बन सकता है। एंड बस 7 के अब और पेयर्स नहीं बन सकते। तो हमने कितने पेयर फाइंड किए, एक 3 और 4 का पेयर फाइंड किया, और एक हमने 6 और 1 का किया, और फिर से हमने एक 6 और 1 का किया। तो यहाँ पे हमने 3 पेयर फाइंड किए। तो हम यहाँ रिटर्न कर देंगे अपना आंसर 3। तो ये था क्वेश्चन में, हमें बस इतना सा करना है। चलिए अब हम यहाँ पे इसकी ऑब्जर्वेशन एंड अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करी वो ये है कि ये मान लेते हैं हमारा नम्स 1 है एंड नम्स 2 है। तो हमें अपना पहली क्वेरी जो परफॉर्म करनी है वो क्या करना है कि किसी भी गिवन इंडेक्स पे कुछ वैल्यू को ऐड करना है। ये हमें यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है। तो ये क्वेरी तो सिंपल है, हम जाएंगे अपने सेकंड वाले नम्स 2 एरे में, जो भी हमें इंडेक्स दिया होगा उस इंडेक्स पे जाके वो वैल्यू को ऐड करा देंगे। लेट्स यहाँ पे वैल्यू हमने ऐड करा दी। तो पहली क्वेरी तो हमारी इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हम लेट्स से सेकंड क्वेरी पे बात करें यहाँ पे। तो हमारे पास जो सेकंड क्वेरी है जहाँ पे हमें काउंट निकालना है, और हमें एक टोटल नाम का फंक्शन दिया होगा। अब यहाँ पे हमें सेकंड क्वेरी समझने के लिए एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमें कोई दो नंबर का अगर हम सम करते हैं तो हमें टोटल चाहिए यहाँ पे। तो वो दो नंबर एक्स और वाई हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी है तो हम यहाँ पे y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, अपना टोटल माइनस x कर देंगे। तो हमें यहाँ पे y की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो अब हम इस चीज का यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू टोटल का हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है। करेंगे क्या यहाँ पे x प्लस वाई का ऐसे कैसे यूज करेंगे। हमको हम यहाँ पे हमारे पास जो x को मैं रेफर कर रहा था वो यहाँ पे नम्स 1 को रेफर कर रहा था मैं। एंड y जो है वो किसके एलिमेंट्स है, नम्स 2 के एलिमेंट्स है। अब हमें क्वेश्चन में ये बात दी रखी है, तो नम्स 1 की जो हमें लेंथ दे रखी है टोटल एरे की वो 1000 दे रखी है, और नम्स 2 की जो है वो 10 टू द पावर 5 है। दैट मीन्स 0000। तो इतनी लेंथ है। तो हम यहाँ पे अगर दोनों एक एक पेयर निकालने बैठेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम एक हैश मैप का यूज करते हैं। ठीक है। एक हैश मैप बना लेंगे एच एम नाम से। इसमें हम क्या करेंगे कि अपने नम्स टू, क्योंकि हमारा यहाँ पे ज्यादा बड़ा है, तो हम उसमें नम्स टू के सारे एलिमेंट और उसका काउंट यहाँ पे स्टोर करा लेंगे। उससे हम करेंगे क्या, एलिमेंट्स और उसका यहाँ पे काउंट स्टोर करा लेंगे। अब उससे होगा क्या कि जब भी हमें यहाँ पे, अब हम अपने नम्स 1 को यहाँ पे आइटरेट कर सकते हैं क्योंकि उसकी लेंथ तो 1000 है, काफी छोटी लेंथ है। आराम से ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी इसको आइटरेट करने में। तो हमको यहाँ पे एक एक करके फॉर लूप लगा के इंट एक्स निकाल लेंगे, किससे, नम्स 1 से। अब नम 1 से निकाला है तो हमने, और सारे एलिमेंट हमने अपने हैश मैप में स्टोर कर लिए हैं नम्स 2 के, और उनका काउंट स्टोर कर लिया। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि अभी एक हम वेरिएबल ले लेंगे यहाँ पे करेंट नाम से, जहाँ पे हम अपने टोटल जो हमको निकालना है, सम निकालना है, उसमें से एक एक करके इस एक्स को माइनस करेंगे। जो भी हमको करंट वैल्यू मिलेगा वो हम अपने हैश मैप में सर्च कर लेंगे कि क्या हमारे हैश मैप में कंटेन्स ये करंट एलिमेंट है कि नहीं। अगर ये करंट एलिमेंट हमारे हैश मैप में प्रेजेंट है तो उसका काउंट कितना है रिटर्न कर दो। लेट से हमें काउंट मिला ए, हमें काउंट ए मिला, दैट मीन्स कि अगर हमारे पास ये जो भी करंट है ये यहाँ पे वाई हो जाएगा, टोटल हमारा टोटल है ही, और ये यहाँ पे एक्स हो जाएगा। तो हमने ऐसे टोटल वाई निकाल लिए जिनका हम सिर्फ एक सिंगल एक्स से पेयर बना के
अपना काउंट दे सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही करके हम सारे नम्स वन के एलिमेंट पे आइटरेट मारेंगे एक्स के थ्रू, और वाई का काउंट यहाँ पे निकालते चलेंगे हैश मैप से। तो ये अप्रोच जो है काफी ऑप्टिमल होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इससे सही आ जाएगी यहाँ पे। तो सेकंड कंडीशन क्या, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि हमको यूज करना पड़ेगा यूज ऑफ हैश मैप फॉर नम्स टू। सेकंड एरे के लिए हमें यहाँ पे हैश मैप यूज करना पड़ेगा। अब उसके बाद अब हमने अप्रोच अपनी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब इसकी अप्रोच जो है हम सूडो कोड में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमको एक फंक्शन मिलेगा, वो इनिशियलाइजेशन वाला फंक्शन होगा, फाइंड सम पेयर नाम से, फाइंड सम पेयर्स इस नाम से रहेगा। हमें यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे दो एरे दिए होंगे, एक नम्स वन नाम से दिया होगा और एक नम्स टू नाम से दिया होगा। ये यहाँ पे हमें दो एरे दिए होंगे। हमें यहाँ पे क्या करना है कि हम एक ऐसा पब्लिक फंक्शन में, दैट मीन्स कि आउटर क्लास में हम दो एरे, एरे ए और एक एरे बी इनिशियलाइज कर देंगे, और एक हैश मैप इनिशियलाइज कर देंगे इंटीजर कॉमा इंटीजर का, इंट कॉमा इंट का। ठीक है, एच एम नाम दे देते हैं इसको। एंड देन इसके बाद इनिशियलाइज करने के बाद हम ए में वैल्यू दे देंगे अपनी नम्स वन की, बी में वैल्यू दे देंगे हम अपनी नम्स टू की, एंड देन उसके बाद हम अपने हैश मैप में बी वाली वैल्यूज सारी स्टोर करा लेते हैं। तो हम अपने हैश मैप में एक फॉर लूप लगा लेते हैं यहाँ पे, फॉर इंट एक्स नम्स टू से। अब यहाँ पे हैश मैप में वैल्यूज स्टोर कराने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, जिसमें हम अपना वैल्यू दे देते हैं एंड हैश मैप को बोल देते हैं कि अगर ये ऑलरेडी हैश मैप में प्रेजेंट है तो उसका काउंट ले आओ, काउंट ले आओ यहाँ पे, या तो फिर उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो में प्लस वन कर देते हैं अपन। वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे वो इस इक्वेशन है एच एम डॉट पुट। हम क्योंकि जावा में कोड करते हैं तो इसलिए हम डायरेक्ट हैश मैप का ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो एक्स कॉमा एच एम डॉट गेट और डिफॉल्ट, ये यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा एक्स कॉमा जीरो, और फिर ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस वन करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पे। तो सिंपली हमारे हैश मैप में नम्स टू के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे इनिशियलाइजेशन वाला फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे सेकेंड फंक्शन अपना लिख सकते हैं। सेकेंड फंक्शन में हमें क्या करना था यहाँ पे कि एक दिया था हमें void ऐड नाम से, जहाँ पे हमें एक इंडेक्स दिया हुआ है, इंडेक्स एंड एक वैल्यू दी हुई है। एंड फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इस इंडेक्स पे जाके वैल्यू ऐड करानी है। तो सबसे पहले हम इस इंडेक्स पे जो ओरिजिनली वैल्यू प्रेजेंट है, और ये भी हमें नम्स टू पे ही परफॉर्म कराना है, तो हम सबसे पहले अपना ओरिजिनल वैल्यू निकाल लेते हैं इंट नम नाम से। तो हम यहाँ पे सेकेंड एरे से, अपने बी वाले एरे से इस इंडेक्स पे, पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू जो है निकाल लेंगे, रिट्रीव कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे वैल्यू मिल चुकी है, अब हमें इसी में ये वैल नाम की वैल्यू जो है ऐड करानी है। तो सबसे पहले हमको अब अपने आप, क्योंकि हमारे पास नम्स टू के सारे एलिमेंट हैश मैप में प्रेजेंट है, तो हमें अब अपने हैश मैप में भी इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो हैश मैप में अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं कि अगर ये हमारे, इफ ये जो हमारा नम्स है एच एम हैश मैप में प्रेजेंट है, एच एम डॉट कंटेन्स नम, तभी हम इस चीज को परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। और अगर ये प्रेजेंट है तो सिंपली जाके हैश मैप में ये वाली जो वैल्यू रहेगी नम्स वाली, उसको माइनस कर देंगे हम। ओके, ये सिंपल एक फंक्शन लिख देंगे एंड देन उसके बाद एक इस बी वाले एरे में जाके इस इंडेक्स पे हम प्लस करा देंगे इस वैल नाम की वैल्यू को, सिंपली। तो ये हमारा void ऐड फंक्शन हो गया। एंड जो थर्ड फंक्शन था हमारा काउंट नाम का, जिसमें हमें टोटल नंबर ऑफ पेयर्स रिटर्न करने थे, तो वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ पेयर रिटर्न करने हैं, तो इंट काउंट नाम का फंक्शन है यहाँ पे, एंड हमें एक टोटल दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल। तो अब हम टोटल लिख लेते हैं यहाँ पे, मतलब फंक्शन लिख लेते हैं इस चीज का।
तो सबसे पहले आप एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट काउंट नाम से। इनिशियली इसको वैल्यू 0 दे दी एंड देन उसके बाद सिंपली एक फॉर लूप रन किया एंड ये फॉर लूप हम एरे 1 के लिए रन कर रहे हैं। तो इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से आई चलेगा कहाँ तक, ए की लेंथ तक चलेगा, आई प्लस प्लस। तो ये यहाँ तक फॉर लूप चलेगा हमारा। एंड अब हम वो वाला फंक्शन लिख ले, वो वाली वेरिएबल लिख लेते हैं जहाँ पे y इज इक्वल्स टू टोटल माइनस एक्स कर रहे थे हम। एक्स जो है हमारे पास नम्स 1 के एलिमेंट है और फिर उसके बाद ये जो y निकल के आ रहा है ये टोटल हमारे नम्स 2 के एलिमेंट है। और फिर अपने हैश मैप से हम देख लेंगे कि हमारे पास नम्स 2 में कितने टोटल y प्रेजेंट है, उतने ही हम अपने काउंट में इंक्रीमेंट करा देंगे आंसर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इंट करंट नाम से ले लेते हैं इसको। करंट इज इक्वल्स टू टोटल माइनस ए ऑफ आई। ये हमारा एक्स हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा यहाँ पे। अब हम इस वाई का कैसे यूज करेंगे, हम क्या करेंगे कि अगर इफ कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं कि इफ अगर हमारे हैश मैप में कंटेन्स ये करंट एलिमेंट है, अगर प्रेजेंट है, उसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, अपने काउंट में काउंट नाम के वेरिएबल में प्लस करा देंगे एच एम डॉट गेट करेंट। मतलब टोटल जितने हमारे पास y प्रेजेंट है वो सब काउंट में अपने ऐड करा देंगे। तो ये काम कर रहा है कैसे, आपको समझ आ ही गया होगा। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ फिर से। हमारे पास लेट से यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, हमको 7 निकालना है। तो हम क्या कर रहे थे, हमने अपने नम्स 1 में आइटरेट करना चालू किया एंड हमने पहला एलिमेंट चुना 1। अब 7 में से 1 माइनस किया तो हमें मिला कितना, 6। अब हम चेक कर लेते हैं कि नम्स 2 में हमारे पास प्रेजेंट है कि नहीं 6। तो अभी तो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमारा जो काउंट वेरिएबल है वो इनिशियली 0 ही रहेगा। एंड फिर उसके बाद हम अपने सेकेंड एलिमेंट पे जाएं 1, यहाँ पे भी 6 हमारे को मिलेगा, प्रेजेंट नहीं है जो कि। एंड देन उसके बाद हम 2 पे गए तो 7 माइनस 2 जब करेंगे तो हमको मिलेगी 5। अब यहाँ पे नम्स 2 में कितने 5 प्रेजेंट है, 2 5 प्रेजेंट है। तो हम अपने काउंट में 2 बढ़ा देंगे, यहाँ पे हमारा काउंट 2 हो जाएगा। और ये कैसे 2 होगा मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो ये पहला 2 सिलेक्ट करेंगे, तो ये पहला 2 और फिर उसके बाद ये दूसरा 5, ये एक पेयर बन गया। फिर ये पहला 2 और ये दूसरा 5, ये एक पेयर बन गया। तो हमें अभी टोटल 2 पेयर मिल चुके हैं और अब ये हमें और एरे में आइटरेट करना है। तो फिर उसके बाद हम फिर से 2 पे गए इस वाले, हमें यहाँ पे 2 पेयर फिर से मिलेंगे। तो अब हमारा काउंट यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। एंड देन उसके बाद जो है हम इस वाले 2 पे गए, कितना मिला हमें, फिर से 2 मिला। तो हमने फिर से अपडेट कर दिया अपना काउंट, अब हमारा काउंट हो गया कितना, 6। अब जो है यहाँ पे हम 3 पे गए तो 7 माइनस 3 करेंगे तो दैट मीन्स ये 4 मिल जाएगा हमें। एंड अब चेक कर लेते हैं कि 4 कितनी बार प्रेजेंट है यहाँ पे। तो 4 हमारा 2 टाइम्स प्रेजेंट है। तो क्योंकि ये 2 टाइम प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे आंसर में अपने 2 ऐड करा के फाइनल आंसर जो है वो 8 आ जाएगा हमारा। तो ये ऐसे वर्क करेगा फंक्शन। तो हम यहाँ पे वही सेम फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, एच एम डॉट कंटेन एच एम डॉट गेट करेंट। तो हमने यहाँ पे इसमें ऐड करा दिया है और सिंपली एक फॉर लूप यहाँ पे खत्म होगा जब, तो हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे अपना काउंट फंक्शन, रिटर्न काउंट। तो ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा क्वेश्चन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की यहाँ पे बात करें तो हमने जो पहला अपना फंक्शन बनाया था इनिशियलाइजेशन वाला, वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन था। कंस्ट्रक्टर फंक्शन फंक्शन कंस्ट्रक्टर। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्डर ऑफ n2 आ जाएगी, वेयर n2 इज अ नम्स 2 का लेंथ। नम्स 2 की जो लेंथ है वो हो जाएगी n2 एंड नम्स 1 की जो लेंथ है वो हो जाएगी n1। तो पहले फंक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n2 आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि हमने टोटल n नंबर ऑफ, यानी कि nums 2 के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब हमने हैश मैप में स्टोर करा रखे हैं। एंड जो सेकंड क्वेरी थी हमारी ऐड वाली, जिसमें हमें किसी इंडेक्स पे जाके कोई वैल्यू ऐड करानी थी, तो उसकी ऑर्डर ऑफ n आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ 1 आ जाएगी एक्चुअली में। क्योंकि सिंपली हम क्या कर रहे थे कि हैश मैप से निकाल ले रहे थे और स्टोर करा ले रहे थे। तो ये ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में होता है हैश मैप में कोई भी वैल्यू निकालने की चीज।
एंड सेकंड फंक्शन जो था हमारा काउंट नाम से फंक्शन बनाया था, ये हमने जो है ऑर्डर ऑफ एन में किया है, क्योंकि हमने सिंगल फॉर लूप रन किया था और ये एन वन होगा। जितनी हमारे नम्स वन की लेंथ होगी उतनी बार हमारा यहाँ पे फॉर लूप चल रहा था। तो ये हमारी कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। चलिए अब हम इसका लीड कोड में कोड कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इसका कोड कर लेते हैं जावा में। सबसे पहले इंट एरे के दो एरे बना लेते हैं, ए और बी। एंड देन एक हैश मैप बना लेते हैं, हैश मैप इंटीजर कॉमा इंटीजर से। एंड इंटीजर कॉमा इंटीजर एच एम नाम दे देते हैं इसका, न्यू हैश मैप। एंड उसके बाद हम सबसे पहले अपना फर्स्ट फंक्शन लिख लेते हैं, जिसमें हम अपने एरे इनिशियलाइज कर देते हैं नम्स वन से ए को, और बी को नम्स टू से। एंड देन उसके बाद एक सिंपल फॉर लूप लगा के अपने हैश मैप में वैल्यूज स्टोर कर देते हैं, आई किससे, नम्स टू से। एंड देन उसके बाद इतनी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं हैश मैप की, एच एम डॉट पुट आई कॉमा एच एम डॉट गेट और डिफॉल्ट, जिसमें अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसका काउंट जो है वो प्लस वन हो जाएगा, अदरवाइज जीरो में प्लस वन ऐड हो जाएगा। एंड देन उसके बाद हम सिंपली अपना सेकंड फंक्शन लिख लेते हैं void add नाम से। तो इस void add में हम सबसे पहले अपना एक ओरिजिनल जो भी वैल्यू थी हमारी इस इंडेक्स पे वो निकाल लेते हैं बी से, यानी सेकंड इंडेक्स से इंडेक्स। एंड देन उसके बाद हम एक इफ कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास कंटेन्स की अपने हैश मैप में ये नम प्रेजेंट है क्या। अगर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में एक और इफ कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर उसकी वैल्यू वन के बराबर है तो हम उसको रिमूव कर देंगे और नया वाला ऐड करा देंगे। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि एच एम डॉट गेट नम अगर वन के बराबर है तो उस कंडीशन में हम जो है अपने हैश मैप से उसको रिमूव कर देंगे, रिमूव नम। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स कंडीशन में अगर उसकी वैल्यू वन के बराबर नहीं है, तो सिंपली हम उसकी वैल्यू को एक डिक्रीमेंट करा देंगे, एच एम डॉट गेट नम माइनस वन। एंड लास्टली यहाँ पे अब इस वैल को हम अपनी ओरिजिनल वैल्यू में ऐड करके सबसे पहले हैश मैप में डाल देते हैं। तो एच एम डॉट पुट अपना नम प्लस वैल कॉमा एच एम डॉट गेट और डिफॉल्ट। गेट और डिफॉल्ट यहाँ पे हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि नम में ऐड करने के बाद वैल क्या वो हमारे हैश मैप में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो उसमें प्लस वन करा दो, अदरवाइज जीरो लेके प्लस वन करा दो। एंड फिर उसके बाद हम लास्ट में यहाँ पे अपना सेकेंड एरे में इसको स्टोर करा लेंगे, इंडेक्स इज इक्वल्स टू, इसमें ऐड करा देंगे अपने वैल को। एंड अब हम यहाँ पे अपना थर्ड काउंट फंक्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट नाम से, इनिशियली जीरो रहेगा, और फॉर लूप लगा के चेक कर लेते हैं इंट एक्स से, यहाँ पे ले लेते हैं इसको। एंड आई से ही आइटरेट कर लेते हैं, तो आई जीरो, आई एक ही लेंथ तक जाएगा क्योंकि हम अपने फर्स्ट एरे में आइटरेट कर रहे हैं। एंड एक करंट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जो कि एक्चुअली वाई होगा, जिसमें टोटल माइनस अपना करंट एलिमेंट कर देंगे। एंड सिंपली चेक लगा लेंगे कि अगर ये हैश मैप में है प्रेजेंट, एच एम डॉट कंटेन्स की, अगर ये प्रेजेंट है हमारा करंट एलिमेंट, तो उसका काउंट जो है काउंट नाम के वेरिएबल में ऐड करा देंगे, तो एच एम डॉट गेट करेंट। एंड लास्टली यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम, रिटर्न काउंट। एग्जाम्पल टेस्ट केसेस चल गए हैं, सबमिट कर लेते हैं। ये यहाँ पे सबमिट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।